हमारे घरों में और सोसाइटी में आज भी बहुत सारे लोगों को सिर्फ कलर के बेसिस पे जज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल से बताती हूँ, अगर किसी के पेरेंट्स बहुत गोरे हैं और उनका एक मतलब उनके दो चाइल्ड है, उसमें से अगर एक बच्चा उनका काला है, तो अगर कोई भी उनके घर पे रिश्तेदार आता है, फिर कुछ भी न्यू लोग आते हैं, सब पता है क्या बोलते हैं, मुझसे एक ही बात बोलेंगे, तेरे मम्मी पापा तो इतने गोरे हैं, तो तू इतना काला कैसे रह गया? तो फिर तू तो इतनी गो मतलब तेरी मम्मी इतनी गोरी है, पर तू इतना काला कैसे रह गया? या फिर उसके मम्मी पापा तो बहुत मतलब वो अपने घर भी ऐसा ही बात है, उसके मम्मी पापा तो बहुत गोरे हैं, बट वो बच्चा पता नहीं उनका किस पर गया, इतना काला रह गया। मुझे सवाल है कि वो बच्चा जब पैदा हुआ था तो उसने ये बोला था कि हाँ, कि मुझे मतलब कि मैं तो काला पैदा होना चाहिए, मतलब उसके हाथ में है ये चीज, मतलब। तो ऐसे मतलब बहुत सारी बातें सबके घरों में होती होंगी, सबने सुना होगा कि हाँ, कहाँ होता होगा, किसके घरों में क्या, सबको पता होगा। तो मतलब हमारे घरों में स्किन कलर से इतना ऑब्सेशन है आज के टाइम में, बहुत ज्यादा, कि मतलब बहुत ज्यादा होता है। इवन स्कूल में भी होता है, लाइक अगर तुम कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कोई भी प्रोग्राम है, तो वहां पर टीचर्स उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे जो बच्चे का स्किन कलर बहुत अच्छा है, किसी का थोड़ा कम है, तो वो उसको हर चीज में ज्यादा प्रेफर। आज के टाइम में तो मतलब बहुत सारी चीजें ठीक हो गई, लेकिन आई थिंक पहले तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ही इफेक्ट डालती थी, बहुत ज्यादा ही मैटर करती थी। अब तो तभी लोग हाँ चलो, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग अब थिंकिंग है वो अच्छी हो रही है, बट पहले ये सारी थिंकिंग लाइक पूछो मत कितनी ज्यादा अफेक्ट करती थी और कितना ज्यादा मैटर करती थी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने स्किन कलर को एकदम, अगर आपका आपका स्किन कलर लाइक ऐसा है और आपको बिल्कुल ऐसा चाहिए, दैट्स इम्पॉसिबल। देखो, मैटर करता है कि आप बचपन में कैसे थे, मतलब जब आप पैदा पैदा हुए थे, ऐसे नहीं बड़े होके, तो आपका स्किन कितना फेयर था, कितना डार्क था, लेकिन आपको बचपन से सिर्फ ऐसा दिख रहा है और आप चाह रहे हो कि आपका ऐसा हो जाए, दैट्स इम्पॉसिबल। मतलब सारा पैसा देन आप अफोर्ड कर सकते हो, मतलब इतना, पर लेकिन इतना फिर भी नहीं होगा जिसकी पूरी बॉडी, मतलब जो कलर एक होता है पूरी, हमारा हैंड्स, हमारे नेक, सब कुछ होता है, वो सब कुछ तुम पूरा इतना अंतर नहीं कर सकते। हाँ, बट तुम अपनी स्किन को पहले से बेहतर बना सकते हो, और तुम्हारी स्किन पहले कैसी थी जब तुम छोटे थे, उसके हिसाब से तुम अपनी स्किन को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। उसके लिए अपने लाइफ स्टाइल में सिर्फ कुछ चेंजेस करने होंगे। तो मैं इस वीडियो में उन्हीं सारे चेंजेस या फिर क्या क्या आप कर सकते हो, वो सारी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगी, और उसको आई थिंक मैं 6 पॉइंट में डिवाइड करके शेयर करूंगी, और उसमें से लास्ट वाला सबसे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है डाइट। डाइट से बताने से पहले एक बात बताऊंगी, जैसे कि जैसे कि ये मेरा पुराना पीढ़ी, ये मेरा बचपन का, ठीक। अब छोटे पे क्या होता है, तुम बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर होता है तो तुम्हारा, मतलब ज्यादा इंडोर में रहते हैं। लेकिन पहले के टाइम जैसे भी फोन नहीं होते जैसे स्मार्ट, तो ज्यादातर हम क्या करते थे, लाइक हम बाहर ही खेलते थे, हमारा सन एक्सपोजर बहुत होता था, स्कूल से आना जाना, बाहर खेलना। तो धूप की वजह से तो तुम्हारे फेस पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है। पहली चीज होती है, अगर तुम्हारे फेस पे बहुत ज्यादा टैनिंग है, तुम उसको रिमूव कर सकते हो, तुम्हारा जो एक्चुअल स्किन कलर है वो इनहेंस हो सकता है, और बाकी सारी चीजों को फॉलो करके तुम्हारी स्किन पहले से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है। सो ये तो हम कहा थे, हमारा पहला पॉइंट था डाइट, ठीक है। तो डाइट हमारा बहुत ही मेजर रोल करता है। अगर मैंने अपनी ये वाली वीडियो शेयर की थी, उसमें भी बताया था कि तुम खा ये रहे हो, तुम चाह रहे हो तुम ऐसा बनता है, दैट्स इम्पॉसिबल। अगर तुमको अपने स्किन को अच्छा बनाना है, अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है, तो उसमें लाइक तुम्हारी डाइट और तुम्हारी एक्सरसाइज बहुत मैटर करती है। तुम अपनी डाइट को इम्प्रूव करो। देखो, अगर तुम्हारी बहुत ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, तो तुम बाहर का जंक फूड मत खाओ, ऑयली फूड बहुत अवॉइड करो। तुम अगर तुम्हारी पहले से ऑयली अगर तुम्हारी पहले से ऑलरेडी ऑयली स्किन है, ठीक है, इतने पिंपल होते हैं, खा रहे हो बहुत ज्यादा जंक फूड, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें और इनटेक करें, तो तुम्हारी स्किन कहाँ से अच्छी होगी, ठीक है। तो डाइट, तुम अपनी डाइट को इम्प्रूव करो। और देखो, किस हर एक इंसान जब कुछ चीज बड़ा होता है, जब उसको अकल आती है, तो उसको समझ में आता है कि उसने ये चीज खाई, तो उसकी उससे इस उसकी उस उसको इस चीज से स्पेसिफिक, इस फूड से या फिर इस चीज से उसकी स्किन पे ये इफेक्ट पड़ा। तो उस चीज से तुम ट्राई करो, जितना हो सकता है अवॉइड करो, अच्छा खाना खाओ। बाहर का भी खाओ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत खाओ, तो कोई भी नहीं कि बाहर का मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाती, वो नहीं खाता, सब खाते हैं, लेकिन एक बैलेंस डाइट रखो। अगर तुमने कुछ इतना खाया, तो एटलीस्ट तुम इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी स्किन बाहर की चीजों से तो अच्छी होगी जितनी होगी, बट उससे ज्यादा तुम्हारा 70% तुम्हारा अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस चीज को समझो। ज्यादातर लोग आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्किन केयर खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें, बट वो ये भूल जाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं,
क्या ले रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, मतलब वो सारी चीजें बाहर में जाए, बट फिर वो बोलेंगे हाँ हमने इतना सारा ये प्रोडक्ट खरीदा था, हमारी स्किन पे कुछ हुआ ना। अरे भाई, अगर ऐसा होता तो सब जो लोग इतने इतने बड़े स्टार हैं ये सब, ये काहे को रहे हैं, ये काहे को मतलब इतना डाइट करते हैं, काहे को इतना एक्सरसाइज करते हैं, मतलब तुम क्या समझ रहे हो, मतलब हलवा। सॉरी, ठीक है। तो पहला हमारा आ गया डाइट। स्लीप। स्लीप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तुम मैं फॉर एग्जाम्पल अपना सोचा, अगर जैसे मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 7 to 8 आवर्स नींद प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। जैसे मैं पहले कॉलेज जाती थी, अगर मेरी इतनी नींद पूरी हुई तो भाई मेरा फेस अलग ही डाउन दिखता है। अगर हाँ मेरी नींद प्रॉपर हुई है तो अगले दिन मेरा जो मूड रहेगा वो फ्रेश रहेगा, मेरी शक्ल फ्रेश लगेगी, सब कुछ फ्रेश लगेगा। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मेरी शक्ल से 12 बजे रहेंगे, मुझे पता है। तो मैं जाग रही होंगी लेकिन मन में मैं सो रही होंगी, मेरी आंखें और मेरा फेस अलग। तो तुम्हारी नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट ना, तो तुम्हारी स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपनी स्लीप पर, अपना स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करो। अगर तुम बहुत कम सोते हो या फिर मतलब तुम बहुत लेट तक सोते हो, बहुत उसके हिसाब से, मतलब वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत जो लेट तक सोता है, जो सुबह लेट तक, उसकी स्किन बेकार होगी। बट हाँ, तुम्हारी स्लीप, तुम्हें कितने घंटे की नींद चाहिए इस चीज को तुम आइडेंटिफाई करो और उतनी स्लीप लो। उससे तुम्हारा फेस पे बहुत इफेक्ट दिखेगा और बहुत डिफरेंस भी दिखेगा डेफिनेटली। नंबर थर्ड पॉइंट आता है हमारा फिजिकल एक्टिविटी, और आप कितना एक्टिव रहते हो। हाँ, सो मतलब हमारा एक्टिव रहना भी बहुत ज्यादा। एक्टिव रहते हो तुम, ऐसा क्या काम करते हो, लाइक तुम्हारा कोई ऐसा काम है जिसमें तुम चाहे पढ़ते हो चाहे कोई जॉब है जिसमें तुम 24 घंटे सिर्फ एक चेयर पे बैठे रहते हो, तुम्हारी जो बॉडी है बहुत मूवमेंट है, तुम सुबह पूरे दिन वो काम करा, तो तुम खाए पिए सो गए। तो तुम अपनी पूरी लाइफस्टाइल में, पूरे डे के रूटीन में एक ऐसा टाइम निकालो जहाँ तुम आधे घंटे 1 घंटे तुम्हारा फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, मतलब तुम बहुत ज्यादा चल रहे हो कुछ भी। अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, वेरी गुड, मतलब तुम अगर एक्सरसाइज या फिर जिम जाते हो वो वाले पर्सन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तुमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा। तुम कहते हो कि झूठे, वो उनका एक्सरसाइज जिम से कितना ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो वो उनके बॉडी के अंदर से ग्लो आता है, उनके जैसे बाहर से कुछ नहीं आता है। तो अगर तुम जिम वगैरह कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो प्लीज मतलब तुम ध्यान रखो कि तुम खाना खाने के बाद, आधे खाना खाने के आधे घंटे बाद वॉक कर रहे हो, सुबह को वॉक कर रहे हो, मतलब किसी भी टाइम। लेकिन इसका पॉइंट ये है कि तुम अपने आप को एक्टिव रखो, और मतलब एक्सरसाइज कुछ भी जिस तरीके से तुम एक्टिव करते हो, फिजिकल एक्टिविटी तुम्हारे लाइफस्टाइल में होना मतलब बहुत जरूरी है, और तुमको उस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट आता है सन एक्सपोजर। यस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुमने ये चीज देखी होगी ना, बहुत सारे लोगों ने कि बचपन में तुम्हें इतना काल, मतलब बचपन में जब वो पैदा हुआ था तब वो गोरा था, फिर वो जैसे बड़ा हुआ फिर वो काला हो गया, तो ये तुम्हारा काला हुआ, लेकिन अब वो फिर से ठीक है। वो उनका मतलब सिर्फ टैनिंग होती है उन लोगों की, ठीक है। तो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक टैनिंग हो रही है, बहुत ज्यादा टैनिंग हो चुकी है, तो उस पर तो तुम काम करो, मतलब उसके लिए उस टाइप के प्रोडक्ट अपने स्किन केयर में, अपने बॉडी केयर में ऐड करो, ठीक है। और तुम सन एक्सपोजर में मतलब ध्यान रखो कि कितना देर, कितनी देर के लिए तुम मतलब सन में जा रहे हो, सनस्क्रीन लगा के जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, और बहुत देर के लिए जा रहे हो, ठीक है। जहां तक जा रहे हो रास्ते रास्ते के लिए अपना फेस को कवर करके जाओ, मास्क लगा के जाओ, कोई स्कार्फ वगैरह पहन के, मतलब और फुल स्लीव्स के कपड़ों को ज्यादा प्रेफर करो कट स्लीव के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा तो ठीक है, इतने ग्लव्स पहन लो, मतलब तुम बहुत दूर तक भी पास में जा रहे हो तो इधर कुछ चल भी जाएगा। तुम सनस्क्रीन को स्किप मत करो, अपने सन एक्सपोजर पर ध्यान दो, तुम कितनी देर के लिए जा रहे हो, कितनी देर के लिए नहीं। हाँ, सन एक्सपोजर लेना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसमें टैन हो रहे हो। पॉइंट इतना है मेरा। पॉइंट आता है रॉन्ग स्किन केयर या फिर स्किन केयर, मतलब इसका मतलब मेरा हुआ कि तुम अपने स्किन को अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज करो। ड्राई है तो ड्राई, ऑयली है तो ऑयली, कॉम्बिनेशन है नॉर्मल। अपनी स्किन को पहले, बहुत सारे लोगों को अगर मैं अभी भी पूछूं, मतलब मेरी जैसे मेरे दोस्त है, किसी को बात, उनको ये नहीं पता था कि उनका स्किन टाइप क्या है, फिर वो कुछ भी लगा रहे हैं। तो अपने स्किन टाइप को एक्चुअली आइडेंटिफाई तो करो। तुम्हारी है ऑयली स्किन और तुम लगा रहे हो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट, तो तुम्हारा फेस पे ऑटोमेटिकली पिंपल्स होंगे, दाने होंगे, बेकार होंगे। तुम्हारी ड्राई स्किन है और तुम लगा रहे हो ऑयली स्किन के प्रोडक्ट, बहुत लाइट होते हैं, तुम्हारी स्किन को मॉइस्चराइज, मतलब तुम्हारी स्किन को हाइड्रेशन कैसे मिलेगी, या फिर तुम्हारी स्किन को जो एक मॉइस्चराइजर चाहिए, मतलब थिक क्रीम वाले ड्राई, तो तुम वो हाइड्रेशन मतलब कैसे मिलेगी, मतलब कैसे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूट कर रहा है वो मैटर करता है, किसी ने कुछ बता दिया वो मैटर नहीं करता, तुम खुद से आइडेंटिफाई तुम्हें ही करना होगा। मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन आपकी स्किन पे क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और आपके स्किन के लिए क्या चीज बनी, वो आपको स्किन पे लगाओगे उसके बाद ही पता चलेगी, ठीक है। नंबर 6 एंड लास्ट, कि तुम्हारा कितना बिलीव है, मतलब तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, लाइक
तुम्हारे क्या बिलीव्स बैठे हुए हैं, अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा भी बैठा हुआ है कि हाँ, कि नहीं ये सारी चीजें पागलपन थी, मतलब अगर मेरी स्किन ऐसी है, तो वो हमेशा ऐसी ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब मेरा स्किन केयर अच्छा नहीं हो सकता। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उनके फेस पर एक्ने है, लाइक हम तो बचपन से मेरे फेस पे एक्ने होते हैं, मतलब स्कूल टाइम से, तो वो ठीक नहीं होंगे। तो मतलब ये तुम्हारा माइंडसेट है, तुम अपने माइंडसेट पे भी काम करना पड़ेगा। और तुम किस चीज पे कितना बिलीव करते हो, क्या नहीं करते हो, वो भी मैटर करता है। तुम अपने मन में सोच के बैठे हो कि ये मतलब स्किन केयर वगैरह मतलब कुछ नहीं होता, या फिर मतलब ये कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज ले लो स्किन में, तुम कुछ और भी कोई काम करो किसी फील्ड में, तो कुछ भी ले रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये सब कुछ भी नहीं होता और मेरी स्किन ठीक नहीं हो सकती, मतलब और तुम इसके लगाने के बाद तुम लगा लो चाहे 2,000 का चाहे 200 रुपए का प्रोडक्ट, तो तुम्हारे मन में विश्वास है कि मेरी स्किन है, तो भाई वो नहीं ही होगी। सबसे तो तुम्हारा विश्वास भी बहुत मैटर करता है। अगर तुम एक अच्छे माइंडसेट के साथ हाँ चाहते हो कि अगर मेरी स्किन ऐसी है या फिर मेरी बॉडी ऐसी मुझे ऐसी करनी है, तो उसके ठीक होने के चांसेस किसी भी चीज को 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं कंपैरिजन टू। तो माइंडसेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने माइंड को भी मतलब ये याद दिलाओ कि हो सकता है। तो तुम ऐसे निगेटिव वाले ज्यादा पर्सन हो कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती, या फिर उसकी हो सकती है, या फिर सब अमीरों के चोचले, मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना हमें हटो ये तो सब अमीरों के चोचले हैं, या फिर ये तो पैसे वालों के चोचले हैं। भाई वो कुछ भी नहीं, तुम्हारा माइंडसेट है। तुम एक अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन फॉलो करके अच्छी स्किन पा सकते हो, और तुम एक बहुत सारा महंगा लेके तब भी नहीं पा सकते। तुम्हारा माइंडसेट है, और तुम किस तरह से काम करो, किस माइंड को लेकर, वो भी बहुत मैटर करता है। तो अपने माइंडसेट को भी अच्छा रखना, पॉजिटिव रहना, और ताकि तुमको जल्दी रिजल्ट मिले और तुम्हारी स्किन पहले से बहुत बेटर हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।